हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने डेली प्रैक्टिस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन बुक या फिर गाइड आप बोल लीजिए, उससे हम सॉल्व कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बी कॉन्स्टेंट फॉर योर गोल शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 से, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत, जो कि है हमारा प्रोडक्शन। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ। प्रोडक्शन क्या है? इनपुट ओनली, आउटपुट ओनली, वैल्यू एडिंग। तो बिल्कुल ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन क्या है? सिंपल सा आंसर है वैल्यू एडिंग, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब हो गया उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द एग्जांपल ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट इज। हमें पता है कि जो इनपुट है वो 2 टाइप का होता है, एक फैक्टर इनपुट और दूसरा है नॉन फैक्टर इनपुट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे क्या है, फैक्टर इनपुट। और उसके अलावा और बाकी जितने भी फैक्टर हैं वो सब हमारे आ जाएंगे नॉन फैक्टर इनपुट में। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है वेज, इंटरेस्ट, कैजुअल लेबर, रॉ मटेरियल। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, दैट इज द रॉ मटेरियल, क्योंकि ये सब क्या है, ये फैक्टर पेमेंट की ही बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। यानी कि यहाँ पर आपकी ये कौन सा टाइम पीरियड है जहाँ पर आप प्रोडक्शन को किसी भी कीमत पर चेंज नहीं कर सकते हैं? शॉर्ट पीरियड, मार्केट पीरियड, लॉन्ग पीरियड या फिर टोटल पीरियड। तो टोटल पीरियड नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ओह सब कुछ गड़बड़ी हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द मार्केट पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप्ड। कौन सा कर्व यू शेप नहीं होता है? AFC, ABC, MC, AC। तो हमें पता है कि AFC को छोड़ के बाकी सारे ही कर्व कैसे होते हैं, तो वो यू शेप के होते हैं। और AFC कैसा बनता है? तो ये कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। जो हम आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं उससे हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी, रियल या एक्सप्लिसिट या फिर इम्प्लिसिट। तो इसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग देन व्हेन एवरेज कॉस्ट कर्व इज राइजिंग दैन मार्जिनल कॉस्ट। जब एवरेज कॉस्ट कर्व बढ़ता है तो मार्जिनल कॉस्ट की क्या स्थिति रहती है? तो मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। दोनों ही कर्व साथ में बढ़ते हैं। मस्ट बी राइजिंग, मस्ट बी राइजिंग होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्लोप ऑफ द टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व इक्वल, ठीक है। द स्लोप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो स्लोप की बात की गई है, स्लोप का मतलब हो गया चेंज। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, द स्लोप ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है किसका, MC का। इसका मतलब ये जो है, जो स्लोप है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, ये किसके बराबर है? तो ये मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, एज इनपुट इंक्रीज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे जैसे इन आउटपुट हमारा बढ़ता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारा वो क्या होता है, तो वो फॉल करने लग जाता है। स्टार्ट फॉलिंग, रिमेन कांस्टेंट, स्टार्ट फॉलिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्टार्ट फॉलिंग, ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इज। जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व होगा वो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, ठीक है। एक फर्म का शॉर्ट रन सप्लाई कर्व कैसा होगा, देखते हैं। राइजिंग पोर्शन ऑफ MC कर्व, राइजिंग पोर्शन ऑफ MC कर्व, हाँ ये तो होगा, लेकिन फिर भी ये इनकम्प्लीट है। राइजिंग पोर्शन ऑफ MC कर्व विच लाइज अबव द AVC को, बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही है। AVC के ऊपर में जो देखिए, ये अगर AVC है हमारा, AVC है और यहाँ पर MC कट कर रहा है, तो जो अपर पोर्शन है, यानी कि AVC के बाद जो अपर पोर्शन है MC का, वो हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व हो जाएगा, ठीक है, फॉर्म का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट अराइजेज ओनली इफ। जो मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, यानी कि अराइज करेगा कब, जब मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ये तो स्टार्टिंग में ही मिल गया हमें आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, द प्रोड्यूसर विल सब्स्टिट्यूट कैपिटल फॉर लेबर टिल ही रीचेज दैट पॉइंट ऑफ आइसो पॉइंट एट विच। यानी कि क्या आपसे बोला गया है कि जो प्रोड्यूसर है वो कैपिटल को तब तक सब्स्टिट्यूट करेगा लेबर के लिए जब तक कि वो आइसो पॉइंट के इस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। तो किस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता, तो वो तब तक करते रहेगा जब तक दोनों से मिलने वाला जो प्रोडक्टिविटी है वो
सेम नहीं हो जाता। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो इक्वल नहीं हो जाता किसके, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के, तब तक वो सब्स्टिट्यूट्स करता ही रहेगा। लेकिन आपको उसको आइसोकॉन्ट में दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे, देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, द प्राइस ऑफ अ गुड्स ही प्रोड्यूस इक्वल वेज रेट, नहीं वेज रेट नहीं होगा, marginal rate of technical substitution equal to interest rate, marginal rate of technical substitution equal to marginal revenue, marginal rate of technical substitution equal to the ratio of marginal productivity of labor and capital। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, जो marginal rate of technical substitution है उसका रेशियो लेबर और कैपिटल के लिए, तो ये कुछ ऐसा होगा ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ये बात की गई है ना। ऑप्शन नंबर 4 कुछ ये स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज अ स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन। जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन कब बनेगा, तो ये परफेक्ट कंपटीशन में बनेगा, है ना, जहाँ वो AR के साथ इक्वल रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म। एवरेज रेवेन्यू ऑफ मोनोपोलिस्ट फर्म कैसा होगा, तो कैसा होता है हमारा, ऑलवेज मोर देन द मार्जिनल रेवेन्यू, ऑलवेज। देखिए ये तो सारा ऑप्शन पढ़ने से अच्छा है कि हम क्या कर लेते हैं, उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर लेते हैं, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, टाइम टेकन भी नहीं होगा। जो एवरेज रेवेन्यू है मोनोपोलिस्ट में, अगर आप मोनोपोलिस्ट के जो AR और MR बनाएंगे तो आप क्या देखेंगे, जो AR है ये हमेशा ज़्यादा होता है ना, और MR हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये बात की गई है मोनोपोलिस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फॉर अ मोनोपोली फर्म एवरेज रेवेन्यू कैन बी जीरो। मोनोपोली में क्या एवरेज रेवेन्यू जीरो होता है, तो एवरेज रेवेन्यू तो जीरो नहीं होता है, किसी में भी नहीं होता है। फॉर अ मोनोपोली फर्म मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी जीरो और नेगेटिव। क्या मोनोपोली फर्म में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जीरो और नेगेटिव हो सकता है, तो ये पॉसिबल है ना, मार्जिनल रेवेन्यू तो सब में ही जीरो और नेगेटिव होता है। ठीक है, मोनोपोली में लॉन्ग टर्म में तो नहीं होता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है। फॉर अ मोनोपोली फर्म, अच्छा ये तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट, क्या बोला गया है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है उसमें जो टोटल प्रोडक्ट है वो कैसे इंक्रीज करता है, तो वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। ठीक है, सेकेंड वाला जो हमारा है उसमें वो कांस्टेंट रेट से करता है, और थर्ड स्टेज जो है उसमें वो डिक्रीजिंग रेट से करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वैलिड व्हेन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब वैलिड होता है, एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड एंड अदर इनपुट आर केप्ट वेरिएबल। बिल्कुल ये शॉर्ट रन की बात की गई है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो शॉर्ट रन को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये बताता है कि कम से कम एक फैक्टर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और बाकी आप वेरिएबल कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। इंक्रीजिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ, इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों एप्लीकेबल होता है, इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, या फिर बोथ 1 and 2। तो इंक्रीजिंग रिटर्न हमें तब देखने को मिलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, आप जो इफिशियंसी है वेरिएबल फैक्टर का उसे आप इंक्रीज करेंगे और आप फुल्ली यूटिलाइज करेंगे फिक्स फैक्टर का। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के साथ, जो कि है 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 19 है, फंक्शन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज। ठीक है, जो फंक्शन रिलेशन बता रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में, उससे हम क्या कहेंगे, तो ये तो चैप्टर का ही नाम है, चैप्टर में सबसे स्टार्टिंग में ये हमने पढ़ा था, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, व्हाट इज द प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, क्रिएशन या फिर एडिशन टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट। बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैं टिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। व्हेन टोटल प्रोडक्ट फॉल देन एवरेज प्रोडक्ट, जब टोटल प्रोडक्ट हमारा फॉल करता है तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट कैसा होता है, जब टोटल, देखिए डायग्राम से इससे हम बनाते हैं, जब टोटल प्रोडक्ट हमारा फॉल करने लग जाता है, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, ये जब फॉल करता है तो एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। एवरेज प्रोडक्ट तो कभी भी 0 नहीं होगा। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 जब फॉल करता है
तो ज़ीरो नहीं होता है, जब वो मैक्सिमम में रहता है तब ज़ीरो होता है मार्जिन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। मार्जिन प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव, बिल्कुल जब फॉल करता है इसका मतलब वहाँ पे मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा क्या बना दी मैं, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है किसके, तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा ये एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है। व्हेन द फर्म इज प्रोड्यूसिंग 3 टन ऑफ शुगर इट रिसीव टोटल रेवेन्यू ऑफ 24, राइजिंग प्रोडक्शन टू 4 टन, इंक्रीज टोटल रेवेन्यू टू 28। 10 मार्जिनल रेवेन्यू इज, मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है। आपको बोला गया है कि जब 3 टन प्रोडक्शन हो रहा था तो 24 था टोटल रेवेन्यू, और जब 4 टन प्रोडक्शन हो रहा है तो 28 हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। तो हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हमारा हो जाता है टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 1। तो यानी कि 28 माइनस 24 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, ₹4। चलिए ये हमारा फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट किया जिसमें टोटल 23 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड पेज है जो कि हमारा 24 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।